आयुर्वेद के ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अनुसंधान का आधुनिक ज्ञान विज्ञान और अनुसंधान का भी ये सार तत्व है। लेस फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। अब सुनते जाइए ज़रा। अब देखो, इसमें ज़बरदस्त व्यायाम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मेन सॉल्यूशन, मेन रेमेडी, मेन मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीज़। लो, लेस फिजिकल एक्टिविटी इज़ द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज़। Less oxygen supply is the main cause of all diseases. Stress is the main cause of all diseases. अब इसमें स्ट्रेस भी नहीं रहेगा तो ऐसे करेंगे, प्रसन्नता से करना, आनंद से, ऐसे। और धी धृति स्मृति विभ्रष्टा कर्म यत् कुरुते अशुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम समदोषः समग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्म इंद्रिय मनः स्वस्थ्यत्य विधीयते युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बहुधस्य योगो भवति दुःखा। धीरे धीरे कीजिए आप भी। भुजंगासन भी हो गया। चाहे आप सर्पदंड कर लो, चाहे आप साधारण दंड कर लो, 100 बार आपको ऐसे करना है तो समाधान हो गया। लेस फिजिकल एक्टिविटी अब नहीं रही, प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटी हो गई। मैंने कई बार कहा है, आप एक व्रत लीजिए, आपका एक व्रत कि मुझे योग व्रती होकर के, अब इसी में ही जो योग व्रती होगा ओबियसली यज्ञव्रती तो हो ही जाएगा। योग व्रती होगा वो यज्ञ व्रती होगा, वेद व्रती होगा, सत्यव्रती होगा, सेवा व्रती होगा, स्वदेश व्रती होगा, वो सत्य मार्ग पर चलेगा, वेद मार्ग पर, ऋषि मार्ग पर चलेगा, ऋषि व्रती होगा, सनातन व्रती होगा। इस एक व्रत से आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। अब जैसे मैंने व्रत लिया हुआ है कि एक बार सुबह पसीना बहाना है, अब पूरा शरीर पसीने से लथपथ है, आप अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भस्त्रिका ही पूरा कीजिए। कपालभाति पूरा कीजिए, अनुलोम विलोम पूरा कीजिए, वेग पूर्वक कीजिए। बहुत अधिक उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, हर्निया है, उनको वेग पूर्वक करने से मना करते हैं। शेष तो कर सकते हैं, भस्त्रिका, कपालभाति, ये यूथ के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जिनको धीरे धीरे योग करने में आनंद नहीं आता। यूथ को स्पीड पसंद है, बाइक भी चलाएंगे तो तेज चलाएंगे। कम से कम 5 से 10 आसन योगग्राम निरामयम के हमारे साधक तो एक बार कर चुके हैं। एक पैकेज योगा फॉर ओबेसिटी का, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड पैकेज योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस। एंड थर्ड integrated yoga practice for all, integrated yoga practice for liver, for kidney, for pancreas, for diabetes, for BP, for thyroid, for skin problem, for arthritis, for asthma। फिर बच्चों के लिए शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। अलग अलग रोगों के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड योग कहो या रोगानुसार योग कहो या थेरेपेटिक योग कहो, वो प्रैक्टिस आपको हर दिन करवाते हैं, प्रतिदिन करवाते हैं। मैंने कई बार कहा है, व्हाट इज़ द पावर ऑफ योगा, व्हाट इज़ द पावर ऑफ सनातन धर्म। एक बात की जाती है, आपकी ताकत क्या है, आपका सामर्थ्य क्या है। सामर्थ्य को हो या ताकत को हो या
थोड़ा आजकल बात बात में लोग हैसियत पर आ जाते हैं, आपकी हैसियत क्या है। तो मैंने कई बार कहा है भाई, हम तो सन्यासी हैं, इसलिए ना किसी की औकात पूछते हैं ना अपनी औकात बताते हैं, लेकिन योग के बल पर, आयुर्वेद के बल पर, वेदों के बल पर, ऋषियों के सनातन ज्ञान के बल पर, अपने पूर्वजों के तप के बल पर हमारे पास वो ताकत है कि हम पूरी दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति दे सकते हैं। हम पूरी दुनिया को सफलता, विजय के मंत्र दे सकते हैं और दे रहे हैं। ये है हमारी ताकत। पूरी दुनिया में पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस, योगग्राम, निरामयम वो संस्थान है। स्वामी रामदेव वो नाम है जो ये कहते हैं कि आप सब रोगों से मुक्त होकर के, इतनी ही बात नहीं, सब रोगों से ही नहीं, सब दुखों से मुक्त होकर के, सब कुंठाओं से मुक्त होकर के, सब प्रकार की पराधीनता, किसी को पराधीनता नहीं चाहिए, सबको स्वाधीनता, सबको फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम, आज़ादी। लेकिन हम गुलाम हैं नींद के, रात तेरे के सिद्धकोणासन। हम गुलाम हैं रसगुल्लों के, गुलाब जामुन के रस, हम गुलाम हैं छोटी छोटी बातों के, और उससे बात ही बिगड़ जाती है। हम गुलाम हैं गलत सोचने के, गलत देखने के, गलत विचारने, गलत सोचने, गलत दृश्यों ने, अश्लील दृश्यों ने हमें गुलाम बना रखा है। और हम कह रहे हैं हम आज़ादी से जीना चाहते हैं। अरे तुम आज़ादी में कहाँ, तुम बर्बादी में जी रहे हो। आदमी गुलाम है काम का, क्रोध का गुलाम है, पराधीन है, और फिर कहता है मैं स्वाधीन होकर के फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट जीना चाहता हूँ। ये देवासुर संग्राम है, धर्म युद्ध है। जो नहीं करना वो नहीं करना किसी भी कीमत पर। मैं कह रहा था कुछ बातों में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए। तो डूज एंड डोंट्स, उसी को धर्म पाप पुण्य। कल एक बेटी हमारी लीना बेटी आई, बोले स्वामी जी मैं योगग्राम निरामय में भी आ चुकी हूँ। मुझे जैसे ही पता लगा, आप यहाँ रहे, सिंगापुर से ही पता लग गया था, आप जब वहाँ योग कर रहे थे समुद्र के किनारे से। बाबा जी मुझे कुछ उपदेश दो। आप जो राष्ट्र कल्याण का महायज्ञ कर रहे हैं, तो ये हवन चल रहा है, उसमें मैं भी अपनी आहुति देना चाहती हूँ। तो देखो ये अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्री का आसन। मैंने कहा बेटा उपदेश तो दो ही शब्दों में है, जो करना है उसको किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। कोई बहानेबाजी नहीं। डू द डूज एंड डिनाई द डोंट्स। लो, अब ये यूथ की भाषा में धर्म तत्व को समझा दिया हमने। डू द डूज एंड डिनाई द डोंट्स। ले मेरे बहन, इन दो बातों का ध्यान रखना। जो योग करना है, जो काम करना है, जो अपना कर्म है, जो अपना धर्म है, जो अपना कर्तव्य है, अब उसको धर्म बोलो, कर्तव्य बोलो, शुभ बोलो, पुण्य बोलो, उसको योग धर्म बोलो, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म बोलो। जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है उससे किसी भी कीमत पर बचना है। तो ये ओबेसिटी वाले अभ्यास तो और कर लेना। अब देखो ये ऐसे मरकट आसन, मेरुदंड के लिए तो दो अभ्यास भी पूरे कर लेना। एक ये मरकट आसन के 3 अभ्यास, घुटने पंजे पास में, घुटने पंजों में फासला, और फिर पैर सीधे करके ऐसे और ऐसे। ये मरकट आसन, अर्ध पवन मुक्तासन, सेतु बंध, और उल्टे लेट करके लो, ये हो गया। उल्टे लेट करके मकरासन, भुजंगासन, दोनों हाथ पार्श्व भाग में रख करके, दोनों हाथ छाती के नीचे रख करके, फिर तिर्यक भुजंगासन ऐसे, फिर ये पूर्ण भुजंगासन, फिर सर्वासन के भी 4 अभ्यास।
आराम आराम से, यह तेजी से अपने सामर्थ्य के अनुरूप। द इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस है ना, लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, फिर बैठ करके पूरा करवाता हूँ। एक क्षण भी मैं व्यर्थ नहीं गवाता। जो अपना कर्तव्य उसी पर न्योछावर हो जाना। ऐ मनुष्य तेरे जीवन का कुछ भी नहीं ठिकाना, फिर जो करो उसमें पूर्ण संतुष्ट रहो। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये नौकासन लंबा करना पड़ेगा। मैं कह रहा था हम मोटापा से, हम मधुमेह से, हाँ आते इसमें 2 तगड़ी बहनें मिली, अभी मिलेंगी योगाग्राम में, लगभग 1-1 क्विंटल की थी। बाबा जी हम आप ही के पास आ रहे हैं। मैंने कहा कहाँ? बोले योगाग्राम में। मैंने ऐसे ही, मैं आपको एकदम हकीकत बताता हूँ, मैंने उनको देखा तो मैंने कहा बेटा आप तो मेरे पास आ जाओ। मैं वो कहने ही वाला था, 1 सेकंड रुका और उन्होंने ही कह दिया, बोले बाबा जी हम आप ही के पास आ रहे हैं। मैं तो हंस पड़ा ज़ोर से। मैंने कहा जो मेरे दिल की बात थी वो आपने कह दी, अब क्या कहना है। तो देखो सारे संसार में अब एक होप है कि हम योगाग्राम जाएंगे, निरामयम जाएंगे, पतंजलि वेलनेस जाएंगे तो मोटापा हमारा ख़त्म हो जाएगा। बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, सारे रोग, सारे दुख हमारे समाप्त हो जाएंगे। हम पतंजलि योगपीठ, पतंजलि वेलनेस योगाग्राम निरामयम जाएंगे, रोग हमारे समाप्त हो जाएंगे, रोग खत्म हो जाएंगे, दुख खत्म हो जाएंगे, हमें जीवन जीने का सही रास्ता मिलेगा। और ये हम कर रहे हैं। आप एक काम कीजिए, योग व्रत लीजिए। योग व्रत कहो, आयुर्वेद का व्रत कहो, स्वदेशी का व्रत कहो, हर दिन हम कुछ बातें कहते हैं। तो आज भी हमने 2 बातें पहले ही कही। डूज एंड डोंट्स में इसी को ही विधि निषेध, इसको ही धर्म अधर्म पाप पुण्य, इसी को ही देवासुर संग्राम, इसी को ही आनो भद्रः क्रतवो यन्तु विश्वतः विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आस्व। 2 तरह से कहा। हमने तो अपने बड़ों से, अपने गुरुओं से यही बात सीखी है, भाई जो करना है वो किसी भी कीमत पर करो, जिससे बचना हो उसे किसी भी कीमत पर बचो। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके बारे में मेरे मन में एक विचार आया कल सुबह योग करते हुए, ध्यान करते हुए, तो मैंने नोट डाउन कर लिया। डेट लिखी हुई मैंने 30 अगस्त हांगकांग, प्रातः समय का काल था। और मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष अभी काफ़ी कुछ बता रहा था। अभी इसमें तो इस पुरुषार्थ चतुष्ट में तो जीवन का, जगत का, योग का, अध्यात्म का, सनातन का सारा सार है। जीवन चलता है धर्म और धर्मयुक्त आचरण से, धर्मयुक्त कर्म से, धर्मयुक्त कर्म से, धर्मयुक्त कर्म से, आचरण से, पुरुषार्थ से। जगत चलता है अर्थ और अर्थ प्रधान अर्थार्जित संसाधनों से, अर्थ प्रधान कार्यों से, जिनसे अर्थ अर्जित होता हो ऐसे काम करना पड़ेगा। और काम माने हमारी श्रेष्ठ सात्विक कामनाएं पूर्ण होती हैं धर्म युक्त अर्जित अर्थ से। लो, काम का अर्थ, काम का अर्थ कुछ लोग भोग वासनाएं विलास करते रहते हैं, बावड़े, अर्थ तत्व का बोध नहीं होता है। और कुछ का कुछ मैं देखता हूँ मोटिवेशनल गुरुज के नाम पर, मेडिटेशन करवाने वालों के नाम पर, धर्म का मर्म बताने वालों के नाम पर खुद धर्म का मर्म आता नहीं है।
और दुनिया को उपदेश देते फिरते हैं, बावड़े कहीं। और सुनने वाले भी बावड़े, बताने वाले भी बावड़े, और फिर दुनिया ऐसे ही अंधेरे में जी रही है। अंधे नियमाना यथा अंधाः, वो उपनिषदों में कहा। बस भेड़ चाल चल रही है, एक भेड़ कुएं में पड़ी, बोली इधर ही कोई रास्ता होगा, तो भी इधर ही चल, नीचे तो गई है। मोक्ष काम का अर्थ हुआ श्रेष्ठ सात्विक कामनाएं पूर्ण होती हैं धर्म पूर्वक, अर्थ के उपयोग से, सदुपयोग से, प्रयोग से, जो भी शब्द प्रयोग करो। श्रेष्ठ सात्विक कामनाएं, इच्छाएं, संकल्प। काम का अर्थ यहाँ संकल्प है। श्रेष्ठ सात्विक कामनाएं संकल्प पूर्ण होते हैं धर्म पूर्वक अर्जित, धर्म पूर्वक अर्जित अर्थ से। और आप इसको सुन के आचरण करना। गुरु भगवत कृपा से योग, और जो योग की विभूतियाँ योग दर्शन में, श्रीमद् भगवत गीता में, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, संतों के मुख से, बड़ों से योग और योग की विभूतियों के बारे में जो कुछ सुना, वो धीरे धीरे सब अनुभव में आ रहा है। और मेरे एक मित्र ने पूछा, स्वामी जी ये सब कैसे हो रहा है? मैंने कहा भैया हमको तो दो ही चीज़ें आती हैं। मैंने प्रारंभ से एक बात कही है, जैसे थोड़ी देर पहले भी मैंने कहा था, एक कम सद्विप्राह बहुधा वदन। भाई हमको तो काम करना आता है। पूज्य आचार्य श्री भी इस बात को कहते हैं। किसी ने कहा कितना काम क्यों करते? बोले काम के अलावा और कुछ करना ही नहीं आता, इसलिए करते हैं। इधर आओ प्रमोद जी, 10 मिनट मंडू का आसन, 10 मिनट। ए आदित्य जी इधर आओ। अब तूने गुरु तो बना लिया। अब इसने एक दिन मेरे पाद पूजन करके बोले स्वामी जी आपको गुरु मान लिया। मैंने कहा गुरु मान लिया तो चले, अब मेरे जैसा होना पड़ेगा। आप तो इधर आओ प्रमोद जी, आप इधर आओ। आदित्य जी आज तेरे लिए भी उपदेश है। आज मैं कुछ कह रहा था, मैंने कहा जो गुरु की बात मानते हैं वो तर जाते हैं, बाकी बीच भंवर में ही मर जाते हैं बेचारे। मैं बोल रहा था कुछ बच्चों ने मेरी बात मानी, वो आज बहुत सुखी है। पूरी मान लेंगे पूरे सुखी हो जाएंगे, थोड़ी मानने थोड़ी थोड़ी सुखी। मंडू का आसन 10 मिनट करना है कपाल भाती के साथ। पवन मुक्त आसन तो नॉन डायबिटिक हो जाओगे। अभी डायबिटीज़ कंट्रोल कर रखी है इसने मेरी बात सुन के लगभग 20 साल से, लेकिन डायबिटीज़ से नॉन डायबिटिक होना है और मैं सबको कर रहा हूँ। मंडू का आसन, पवन मुक्त आसन, 2 ही आसन 10-10 मिनट कपाल भाती के साथ। और तेरे को योगा फॉर ओबेसिटी वाला पैकेज पूरा करना बेटा। अभी मेरे से 1.5 गुना, मैं इसे तो अपने से 100 गुना करना चाहता हूँ तेरे को, सद्गुणों में, भजन में नहीं। हाँ, भजन में भारी नहीं होना। किस में? भजन में भारी होना है। बड़ा बनना है, शरीर से नहीं, काम से, उपलब्धियों से। और लगन ऐसी लग जाए कि बस अब तो करके ही ऐसा दिखाना है। अनाज बंद, शाक सब्जियां शुरू। आज सुबह सुबह तेरे को आदेश दे दिया। हाँ, गुरुजी ने कह रखा है ये शिष्य आपको सौंप दिया। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी, जय नारायण, हो गया नारायण काम। आधा घंटा दौड़ लगानी है। फिर योगा फॉर ओबेसिटी के 10 अभ्यास हैं, उसमें से 5 ही कर लेना। सितकोणासन, चक्रियासन, अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। शाक सब्जियां, अनाज को छोड़ करके, नमक मीठा को छोड़ के शाक सब्जियां, फल, जितनी इच्छा उतना खा ले। मतलब अपने आप ही कम हो जाएगा। जब योग करते हैं ना तो सब चीज़ों पर अपने आप संयम आ जाता है। तो ये यज्ञ का सुगंध
आज बहुत कुछ बता दिया और अंतिम बात तो बहुत गहरी, उसको कभी और विस्तार से कहूँगा। मानवीय शक्तियों का पूरा प्रयोग करो, उपयोग करो। हम मानवीय शक्तियों का ही 1 से 10% ही उपयोग कर पाते हैं। मानवीय शक्तियों का पूरा उपयोग करो। अति मानवीय शक्तियां भी रिद्धि सिद्धि, तो फिर अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता भी हो जाएंगे हनुमान जी आपके लिए। आपको सारी विद्याओं का साक्षात्कार होगा, सब कुछ होगा। आप पहले जो करना है उसको पूरा कर लीजिए। तो कपालभाति पूरा करा दिया, बाह्य प्राणायाम भी आपको बता दिया। ये 5 मिनट सबको करना चाहिए। प्रमोद जी सुन रहे हो जी। आप तो श्वास को बाहर छोड़ के थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। 5 मिनट जो बाह्य प्राणायाम करते हैं उन गृहस्थों का गार्हस्थ्य जीवन ठीक से चलता है और फिर वो ऊर्ध्वरेता बन जाते हैं, ऊर्ध्वचेता बन जाते हैं। लो, ऊर्ध्वरेता होना, कुंडलिनी जागरण, ये बाह्य प्राणायाम 5 मिनट करने से। और सबके प्रति सिया राममय सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी जुग पाने। ऊर्ध्वरेता होने का उपाय बता दिया। अब किसी को करना है तो ऊर्ध्वरेता होना, नहीं तो फिर तड़प तड़प के मरना। ये तो ऊर्ध्वरेता होने का उपाय 5 मिनट बाह्य प्राणायाम और सबके प्रति सिया राममय सब जग जाने की दृष्टि। सब लक्ष्मी नारायण के, भगवान के, भगवती के, सब लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के, राधा कृष्ण के, उमा महेश्वर के, शिव पार्वती के ही सब साक्षात विग्रह हैं। ऐसा मान करके सबके प्रति जो दिव्य आध्यात्मिक भगवत दृष्टि रखते हैं, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म की दृष्टि रखते हैं। सर्वम खलो इदम ब्रह्म, ये ज्ञानियों की दृष्टि। सर्वम खलो इदम ब्रह्म। ऐसे तो ये अलग अलग दृष्टि नहीं होती। कुछ ऐसे ही ज्ञानी बने फिरते हैं, ज्ञान कुछ होता नहीं है, खाली शब्दों का बोझ लिए फिरते हैं। एक है शब्द का बोझ और एक है शब्द का बोध। तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग ये भिन्न नहीं है। इनको भिन्न बताने वाले मूर्ख हैं। वो मूर्ख हैं, वो अविवेकी हैं, अविवेकी हैं जो इनको भिन्न बताते हैं। अरे हाँ, अभी तो गुरुजी भी देख रहे होंगे कि आज चेला लपेटे में ले लिया। वो तो रोज सुनते हैं मुझे। गुरुजी को भी प्रणाम है। वो कहते हैं मैं रोज सुनता हूँ, आपको सुन करके मुझे ऊर्जा मिलती है, उत्साह मिलता है। ये तो मैंने लाखों लोगों से सुना है कि स्वामी जी आपको सुबह सुबह सुन लेते हैं ना तो उत्साह से, सत्व से भर जाते हैं। एक बहुत बड़ा तत्व है। पूज्य गोलवल गुरु जी थे ना, गोलवलकर गुरु जी, सदाशिव गोलवलकर गुरु जी RSS के, वो ही अपने टेबल पर लिख करके रखते थे, कार्य सिद्धि ही सत्वे भवति महताम नोपकरणे। भोज प्रबंध का भगवान राम जी का उदाहरण दिया कि रावण के पास इतना बड़ा साम्राज्य और वो विजय रथ की चौपाई भी इसी पर है। रावण कैसे विजयी हुआ? कंस और जरासंध के पास इतना बड़ा साम्राज्य, उधर उसमें धनानंद के पास इतना बड़ा साम्राज्य, और कैसे विजयी हुआ चंद्रगुप्त? कैसे विजयी हुए भगवान कृष्ण? कैसे विजयी हुए भगवान राम? सारा देवासुर संग्राम इसी से बड़ा पड़ा है। असुरों के पास खूब साम्राज्य था, खूब ऐश्वर्य था। सत्व से विजय होती है, संसाधनों से नहीं। कुछ लोग केवल संसाधनों में, मेरे पास, अरे हमारे पास क्या संसाधन है? ये शरीर ही सबसे बड़ा संसाधन है। अपना मन का संकल्प ही सबसे बड़ा संसाधन, सत्य ही सबसे बड़ा संसाधन है। और जब सत्व होता है तो बाकी भी आपके पास तत्व होंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी असुरों के पास ज़्यादा समृद्धि देख करके कभी मत घबराना कि मैं कैसे इनसे विजयी हो पाऊंगा। हाँ, और इसके ऊपर तो महाकवि निराला जी ने और मैथिली शरण गुप्त ने और तमाम तरह के महापुरुषों ने अलग अलग वेदों में इसके ऊपर अलग अलग प्रसंग हैं।
वेदों के, पुराणों के, हाँ, और अलग अलग कवियों के, इसके ऊपर तो पूरे प्रसंग और कथानक हैं कि कैसे सत्व से विजय होती है। तो आज हमने बहुत कुछ आपको सिखाया, बताया, करवाया। कपालभाति और बाह्य प्राणायाम का भी मर्म बता दिया कि ऊर्ध्वरेता होना है, कुंडलिनी जागरण करना है, धीरे धीरे व्यवहारिक शक्तियों के साथ पारमार्थिक शक्तियों को भी पाना है। भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों से, अपरा परा विद्याओं से आपको युक्त होना है। तो फिर योग के भौतिक और पारमार्थिक जो तत्व हैं उनको आपको उपलब्ध करना है। तो ये बाह्य प्राणायाम, चलो अब अनुलोम विलोम करो, फिर ब्राह्मण गीत करा के आज पूरा कर देंगे। हमारे बेटा आदित्य और हमारे भाई प्रमोद जी अनुलोम विलोम कर रहे हैं। एक काम आप कीजिए, आप भी एक व्रत लीजिए, योग का व्रत, स्वदेशी का व्रत। बाकी जो सारे व्रत हैं ना हमारे, सबको रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाने का, प्रमाद मुक्त बनाने का व्रत, आर्थिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का व्रत, वैचारिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने का व्रत, शिक्षा चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति दिलाने का जो व्रत और संकल्प, हम उसको पूरा कर दें। बस आप एक व्रत लेकर के पूरा साथ दीजिए और अपने साथ कम से कम 10, 20, 50, 100 लोगों को जोड़िए।